आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप बहुत प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच। आप आती ना हमारा दिल करता रहता आपको देखते रहें, कोई बात ही ना हो, ऐसे ही देखते रहें, इतनी प्यारी लगती हैं शो आप। नहीं चलेगा, रहने दो, आगे चलते हैं। आज तो अजय सर का भी डर नहीं है कि बीच में आ जाएंगे, नहीं तो हमेशा ही जब अपनी हीरोइन के साथ आते ना, हम कोई भी बात करें बीच में आ जाते वो। हाँ बहुत, ही इज वेरी मीन। आपको पता पिछली बार जब अजय सर आए थे ना यहाँ पे अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए, उन्होंने अपनी शादी को लेके कुछ कहा था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, प्लीज दिखाइए जरा। मैं अपने काबिल दोस्त से जानना चाहता हूँ कि आपको याद है 24 फरवरी को क्या हुआ था? क्या? मैं सत्संग कर रहा था। सत्संग नहीं कर रहे थे भाई साहब, आपकी शादी हो रही थी। एक ही बात है, शादी के बाद हर आदमी सत्संग ही करता है। क्या ये बात सही है? आप कितनी सहमत है उनकी इस बात से? जवाब अच्छा है, लेकिन ऑन स्क्रीन जवाब। और काजल मैम की हंसी इतनी प्यारी है ना कि इनको तो अजय सर ने भी बोल रखा है कि मेरे बदले का भी तुम हंस लिया करो। तो मैम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सलाम वेंकी के लिए, बड़ा ही खूबसूरत ट्रेलर है और थैंक यू। माँ बेटे की बड़ी खूबसूरत कहानी है और स्पेशली जब आप भी माँ बाप बन जाते हो तब आप और रिलेट करते हो उन चीजों से और बड़ा ही मजा आया मैम देख के ट्रेलर। बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू। वैसे काजल मैम आपको एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि आप जो भी पहनती हैं इतनी प्यारी लगती हैं, आपकी वजह से आपको पता है साड़ी इतनी पॉपुलर हो गई हमारे हिंदुस्तान में। जेन्युइनली सूरत में आप चले जाओ 60% साड़ी वाले यही बोल के बेचते हैं, ये लीजिए मैडम, ये कभी खुशी कभी गम में काजल ने पहनी थी, ये दिलवाले में पहनी थी। ये देख के आदमी साड़ी खरीद लेता है, फिर जब उसकी अपनी बीवी पहनती है फिर उसको लगता है कि काजल के नाम पे मैं ठग गया आज। पांडे ने अपनी बीवी को साड़ी दिलाई ना जब, तो जब वो पहन के आई कहता काजल ही अच्छी लगती है, तो कहते तू भी कौन सा फिर अजय देवगन है मुरारी लाल। अच्छा दिलवाले दुनिया ले जाएंगे के बाद हर लड़के को गलत फहमी होगी कि कोई भी लड़की अगर पलट के देखेगी तो इसका मतलब प्यार करती है, और कुछ की तो किस्मत पलट गई, कईयों को पलट के लड़कियों ने मारा भी। जैसे फिल्म में काजल जी का डायलॉग था ना कि बाबूजी ने हाथ पकड़ रखा था कि बाबूजी मुझे जाने दो जाने दो, ये पांडे का भी ऐसा हुआ। फर्क ये है कि इसको लड़की के बाबूजी ने बालों से पकड़ा हुआ था, बड़ी मुश्किल से छुड़ा के भागा ये। ओह मैम आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारी रेवती जी से मुलाकात हो रही है कोई तकरीबन 8-9 साल बाद। पहली बार जब ये हमारे शो पे आई थी तब एज एन एक्टर आई थी और इनके बाल लंबे थे। आज ये एज ए डायरेक्टर है, इनके बड़ा अच्छा लग रहा है मैम आप पे हेयर कट। ये सोच के तो नहीं आपने छोटे कराए कि जितनी देर में बाल बनाऊंगी उतनी देर में फिल्म क्यों ना बना दूंगा। एग्जैक्टली, क्योंकि सुबह सुबह उठ के जाना है ना, नहा के ऐसे ऐसे करके बस जाती हूँ। एक्चुअली बड़ा अच्छा भी लग रहा है मैम आप पे। आपको पता हमारा जब सीजन नया नया शुरू हुआ ना तो अर्चना मैम ने भी छोटे छोटे बाल करा दिए, तो हमें लगा कि ये कोई नया लुक है। बाद में पता चला इनका पार्लर का जो उधार था ना 60,000 हो गया था। फिर ये पार्लर वाले के पास गई, एक बार लास्ट टाइम मेरी कटिंग और कर दो, 2,000 रुपए के बाल काट दो, फिर मैं तुम्हें एक साथ 62,000 दे दूंगी। 1 साल हो गया गई नहीं पार्लर ये। अच्छा खुद के लिए तो पार्लर जाती हैं, तो परमीत सर को पता क्या बोलती हैं, माली आएगा। घास कटवाने के बाद अपने बाल भी कटवा लेना। और वो कटवा भी लेते बेचारे, बड़े प्यारे इंसान है, क्योंकि उनको पता है अगर नहीं कटवाए फिर ये उनका सर घुटनों में देके ना उस तरह लेके खुद कर देती है। मैंने रेवती जी से जब भी मिलते हैं ना वो गाना याद आ जाता है, साथिया तूने क्या किया। अच्छा ये इतना खूबसूरत गाना, इतनी खूबसूरत फिल्म थी ना, फिल्म का नाम था लव। इस गाने के बाद हर कोई लड़का सलमान बन के ना खाली स्टेडियम में घूम रहा था। उनको लगता था कि शायद उससे भी मैगी जैसी लड़की मिल जाएगी। फिल्म में इनका नाम मैगी था ना, बड़ा प्यारा नाम। तो मैम उस फिल्म में आपका नाम मैगी था, तो वो फिल्म करने के लिए आपने टाइम लिया था कि आप 2 मिनट में रेडी हो गई थी बिकॉज यू आर मैगी? गुड वन। नहीं, इसका जो ओरिजिनल था तेलुगु में था जी। नाम था प्रेमा। अच्छा और जब हमने हिंदी में बनाया था दे आस्क्ड मी टू प्ले इट, आई वाज वेरी पोसेसिव, मैगी किसी और को बनने नहीं दूंगी, इसीलिए मैंने ये कर लिया। वही बोला था तो बड़ी अच्छी फिल्म थी वो भी मैम। आप जैसा कि जानती हैं कि काजल मैम जो हैं वो कितने सारे लोगों का क्रश है। आपने इनको माँ का रोल देके आपको नहीं लगता कि आपने दुश्मनी मोल ली है उन दर्शकों से?
हालांकि ये किसी भी किरदार को करेंगी वो जी जान से निभाती हैं। मैंने उनके आंखों में एक माँ का रोल भी देख लिया, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये अच्छी तरह करेंगे। मैम आपके बच्चों ने ट्रेलर देखा, उनका क्या रिएक्शन था? मेरे बेटे का रिएक्शन बहुत अच्छा था। ही सेड बहुत सीरियसली पूरा ट्रेलर देखने के बाद मुझे देखते हुए बोलता है कि यू नो यू गोना क्राई इन दिस फिल्म ना। सो आई सेड या आई एम गोना बी क्राइंग इन द फिल्म। थोड़ा सा तो रोना धोना होगा जरूर। I can't watch you crying, Mom. I can't. How sweet. I can't watch you crying. So I'm sorry, but you know, I'll see the film if you really want me to. But I don't want to see you cry. I don't want to see you cry. ये मेरे बेटे का रिएक्शन था, तो मैंने बोला ठीक है, दया आ गई मेरे दिन में कि हाय ठीक है बच्चा, लेकिन तेरे को देखना पड़ेगा एनीवेज। अच्छा, हमने 1 या 2 साल पहले की बात है, अजय सर ने उसके बर्थडे पे फोटो डाला था और सडनली मैंने देखा इतना लंबा हो गया वो। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। बस तू देखना, तेरा भी छुटकू सा है, अभी देखना तेरे बराबर आ जाएगा बहुत जल्दी। ये भी ना, जब हमने फिल्म शुरू किया था छोटा सा, अभी देखिए सडनली लंबा हो एक गया। साल में बड़ा हो गया। हाँ, एक ही साल में। और है कितना क्यूट सा है विशाल। और इसको मैंने मर्दानी 2 में देखा, मुझे नफरत हो गई इस आदमी से। मतलब इससे कॉम्प्लीमेंट हुई, आपने वो किरदार इतना अच्छा निभाया था। सलाम वेंकी में अभी ये काजल जी के साथ काम कर रहे हैं, इससे पहले मर्दानी 2 में रानी मुखर्जी के साथ भी ये काम कर चुके हैं, कई सारे टीवी सीरियल्स कर चुके हैं, लेकिन आज इनकी किस्मत खुली है, हमारे शो पे है। सॉरी ब्रो, आई मीन हम लोग सेल्फ प्रमोशन में बड़ा बिलीव करते हैं। नहीं नहीं करेक्ट है। मैं अपनी फर्स्ट फिल्म की जब शूट कंप्लीट कर चुका था, तब स्पेंकी के बारे में जब मेरी शूट कंप्लीट हो गई थी, तब भी सब लोग यही पूछ रहे थे कि भाई तू ठीक है, ये सब तो ठीक है, बट तू कपिल में जा रहा है। तो कपिल में जाने के बाद ही आप स्टार बनते हो। एक्चुअली मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता नहीं है कि मुझे एक्टर बनना था, मुझे जाना था कपिल शो में। बट अभी आप अब ज्यादा हो गई ये कुछ ज्यादा। अच्छा, ये फिल्में तो कितनी सारी कर चुके हैं, मगर पहली बार ये फिल्म के पोस्टर में भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ। मुबारक हो। अब जब आप कभी लोन लेने जाएंगे जी आपको किसी गारंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैम आपने इतना सीरियस रोल इनसे करवाया है, पर वैसे जो इनके जानने वाले वो सब बोलते हैं कि काजोल इतनी विट्टी हैं और ये बड़ा हंसी मजाक करती रहती हैं, तो ये रहती थी सेट पे सीरियस? बहुत सीरियस, पूछने की भी कोई बात है। आई एम अ वेरी सीरियस वो क्यों हंसने पर्सन। लग गई है सुन के? वो आपके सवाल पे हंस रही है, मुझ पे थोड़ी हंस रही है। नहीं, आई नो यू आर वेरी सीरियस I'm a अबाउट योर very वर्क। serious person. ऑफ कोर्स। Very serious. Only when the camera starts. मैंने सवाल इसलिए पूछा था, एक बार मुझे शाहरुख भाई ने बताया था आपका कोई किस्सा कि बड़ा सीरियस हम लोग सीन कर रहे थे और काजल की सुई अटक गई, लाफ्टर, फिर वो लाफ्टर रुका नहीं और बोलते काफी देर तक शूट ही हमें रोकना पड़ा था। वो तो सुई और किसी की भी अटक सकती है कहीं पे भी। हाँ ये तो है, हाँ, आपकी अटकी है? मेरी अक्सर ही अटक जाती पता है। और फिर और अगर कोई बोल दे ना कि ये बात पे हंसना नहीं है, फिर तो डेफिनेटली हंसोगे। वाह रिति मैम, आप इतनी अच्छी एक्टर हैं, उतनी ही अच्छी डायरेक्टर भी हैं। अजय सर इतने कमाल एक्टर हैं, डायरेक्टर भी हैं। आपका आगे प्लान है कोई डायरेक्शन करने का? या बिल्कुल नहीं। बिल्कुल जरूरत भी नहीं है। जो लेडी अपने घर में रोज अजय देवगन को डायरेक्ट करती हो, उनको क्या जरूरत है? विशाल, ट्रेलर में एक जगह जब काजल मैम आपके पैर दबा रही हैं, उस समय आप नर्वस हुए थे या आपको ये लगा कि अब मेरा बॉलीवुड में पैर जमा है? ये बात तो ऐसा लगता है कि वो सीन के बाद मेरा बजट बढ़ जाने वाला है फुल। जब आपने इनकी फिल्में देखी, डीडीएलजे कोई भी? नहीं देखी है। देखिए मैम, देखिए मैंने अभी रिसेंटली डीडीएलजे लगी थी थिएटर में, तब स्पेशली मैं गया वो तो था। जब मर्जी देख लो, उतना ही मजा आता है। हाँ, बट मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी थी ना ये। उस समय आपने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा मैं उनके साथ फिल्म करूंगा? ने कभी सपने के सपने में भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं मैम के साथ काम करूंगा और साथ में पोस्टर पे दिख जाऊंगा, ये तो कभी नहीं सोचा था। आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं इंस्टाग्राम पे, वीडियोस डालते हैं, अब आपको तो हमारे हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव है, बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं। हम कुछ निकाले हैं फोटो, आपको दिखाएंगे और उसके नीचे कमेंट्स देखते हैं जनता ने क्या किया है। काजोल जी ने फोटो डाला है, ड्यू टू पर्सनल रीजंस आई एम जस्ट गोइंग टू कीप गेटिंग हॉटर एंड स्मार्टर ईच ईयर। वेरी नाइस पिक्चर जी। नीचे कमेंट्स देखते हैं। आप दांत साफ करते हुए भी अच्छी लग रही हैं।
मैं तो मुंह साफ करके भी अच्छा नहीं लगता। काजोल मैम ने चश्मा सर पे लगा रखा है, बाद में पूछेंगी किसी ने मेरा चश्मा देखा? शायद ये बच्चों से छुपके लॉलीपॉप खा रही थी, उनके आते ही स्टिक को टूथपिक बना लिया। और दिखाइए। Too good. मैंने भी आपकी तरह ही नाखून बड़े करके रखे थे, लेकिन मेरे पति दिन भर मुझसे पीठ खुजवाते थे, तो मैंने काट लिए। आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है आप सीसीटीवी पे देख रही हैं अजय सर क्या कर रहे हैं। That's the best one so far. और दिखाइए। रेवती मैम ने ये फोटो डाला है कि was at Red Chillies for film, watching it after so much English. रवि वर्मन हमारे डीओपी। अच्छा, कमेंट्स देखते हैं नीचे। मैं जब शाहरुख खान से मिलने ऑफिस गया था, उनके गार्ड ने भी ऐसा ही पोज देख के मुझे रोक लिया था। और दिखाइए। रेवती जी, आप शाहरुख जी के ऑफिस गई हो तो पूछ के आना, इतने बड़े आदमी होके उन्हें रेड चिल्ली का बिजनेस करने की क्या जरूरत थी? That's a fab one. इन्होंने हेयर स्टाइलिस्ट को कहा था शाहरुख जैसे बाल काट दो, उसने फागुनी पाठक जैसे काट दिए। और दिखाइए। और भी है। या विशाल ने ये फोटो डाला। बिलीव मी, आई मेडिटेट हियर एवरी डे एट 6 PM sharp. नोट, डोंट बिलीव एनीवन सो इजीली ऑन सोशल मीडिया। वेरी नाइस। सही बात है। आइए कमेंट्स देखते हैं इसके नीचे। वैसे कभी मेडिटेट किया या सिर्फ फोटो के लिए ऐसे किया? सिर्फ फोटो मैम। भाई आप यहीं बैठ के ध्यान करते हो या फिसलते फिसलते आगे आ गए हो? ध्यान व्यान कुछ नहीं, पानी से जलपरी के निकलने का वेट कर रहे हैं। वो तो सच भी हो सकता है। ध्यान करते करते आंखें भी खोल लेना। अगर मगरमच्छ का ध्यान आप पे पड़ गया तो आपका ध्यान ही रह जाएगा, जान नहीं रहेगी। और दिखाइए। नाइस फोटो। कम ऑन पीपल, गिव मी अ स्माइल। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। लड़कियों को अच्छी तरह से मालूम होता है कि कौन सा पोज बनाने से उनकी सारी ज्वेलरी सब अच्छे से दिखेगी। एग्जाम में चीटिंग करते हुए जब टीचर देख ले तो बच्चा ऐसे ही सोचने की एक्टिंग करता है। ये सोच रही हैं इस बार किट्टी निकल आई तो क्या खरीदूंगी। किट्टी। और दिखाइए। लगता है ये पार्टी में किसी से हंस हंस के मिल ली, अब सोच रही है उसका नाम था क्या। ऐसे होता है ना। सच है। सुपर पॉसिबल। Oh my ये God. तैयार तो हो गई पर अब इनको याद नहीं आ रहा जाना कहाँ है। और दिखाइए। रेवती जी ने फोटो डाला। फील सो ब्लेस्ड टू वर्क विद अ ह्यूमन बीइंग लाइक गुलजार साहब। ओह वाओ, नाइस पिक्चर मैम। दिखाइए कमेंट्स। ये कह रही हैं 3-4 गाने ले लूंगी, ठीक ठीक लगा लो। मैंने भी मास्क लगा के गुलजार साहब के घर घुसने की कोशिश की थी, उनके कुत्ते ने पकड़ लिया, उसने मुझे उर्दू में काटा। वेरी नाइस। उर्दू में। Beautiful. और दिखाइए। The fab one. अमेजिंग। ये मैं यूज करूंगी कहीं पे। जरूर। उसने मुझे उर्दू में काटा था। और दिखाइए। फोकस्ड। दिखाइए कमेंट्स। फोकस तो सिर्फ लिखने की बात है, इस फोटो को इन्होंने 4 बार चेक किया होगा सही आई कि नहीं। सो ट्रू। ये वही आदमी जो एक कॉफी ऑर्डर करता है और उसमें 4 घंटे वाईफाई यूज करता है। और दिखाइए। आई लव द वाईफाई वाला। The Wi-Fi was fab. Oh. मी वेकिंग अप एंड एमिंग फॉर माय अलार्म एट 7 AM। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। काफी कुछ लिख सकते हो एक्चुअली। बंदूक नीचे रख दो मैम, अलार्म ऑफ करना है, आदमी नहीं। ओह गॉड।
लवली। जब तैयार होने के बाद पति कॉम्प्लीमेंट ना दे। लगता है मेले में इनका एक भी निशाना गुब्बारे पे नहीं लगा। जब आप सो रहे हो और कोई उठा के पूछे कि सो रहे थे क्या? So true. और दिखाइए, ये रेवती जी ने फोटो डाला है, हाँ, टेकन बाय shooting के रवि वर्मन। समय। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मिलती है तो बस तारीख, और ये उस तारीख पे भी आ गई जब कोर्ट की छुट्टी होती है। कोई नहीं है। ये उन लोगों का वेट कर रही है जिनका केस से कोई लेना देना नहीं होता, जो पीछे बैठ के बेवजह सर हिला रहे होते हैं, जिन्हें चुप कराने के लिए जज ऑर्डर करता है। यही फर्क है, डायरेक्टर हैं इसलिए सबसे पहले सेट पे आ गई। एक्टिंग कर रही होती तो बाद में आती। कई एक्टर तो शूटिंग से पहले आके नाश्ता भी इधर ही करते हैं, चाहे रात का शूट हो। तो ऐसा नहीं है। और दिखाइए आगे। वेंकी बीइंग फंकी, विशाल ने ये फोटो डाला है। आइए देखते हैं कमेंट्स। मेड के नहीं आने पे मेरी बीवी जिस दिन पोछा लगाती है, मुझे भी ऐसे ही सोफे पे खड़ा कर देती है। माँ ने आशीर्वाद दिया था, बेटे बड़े हो जाओ, ये नहीं कहा था सोफे पे खड़े हो जाओ। और दिखाइए। खत्म। क्या क्रिएटिविटी है यार, देखो आप अमेजिंग।